परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। आज की इस सुंदर वेला में फिर एक और बार हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार, कैवनहार परम पिता परमेश्वर के चरणों पर आने का सौभाग्य प्रभु हमें दिया। इसलिए हृदय की गहराई से मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूं। हमारे जिंदगी में एक और अवसर, एक और मौका परमेश्वर प्रदान किया है कि उनके वचन के सामने बैठे वचन से सुने। हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाला हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर वचन की ओर हम जाएंगे। यीशु के अलग अलग शिक्षाओं के विषय पर हम पिछले दिनों में देखते आया। आज फिर से हम उसकी ओर ध्यान देंगे। स्वर्ग और नरक के विषय में यीशु की शिक्षाएं। हमारे प्रभु ने सुसमाचारों में नरक और अनंत दंड का वर्णन कम से कम 70 बार किया गया है, केवल सुसमाचारों में। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के अंदर 41वां पद में ऐसे वचन हमें सिखाता है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। आज हम नरक के विषय पर, स्वर्ग के विषय पर यीशु की शिक्षा या पवित्र शास्त्र के अंदर हमें जो वचन दिया गया है उसकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमने इस विषय के गहराइयों में जब जाएंगे कि नरक या आग की झील उसकी अंतिम नियति है। हमें ऐसे प्रतीत होता है कि जिन स्वर्गदूतों ने शैतान के साथ पाप किया था वे अभी भी नरक में हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम दूसरा पत्रुस 2 अध्याय इसका 4 पद में देखते समय वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि दुष्ट लोग जो अंत में मसीह का अस्वीकार कर देते हैं वे लोगों को नरक में डाल दिए जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर भजन संहिता 9 उसका 17 में हमें सिखाता है कि दुष्ट अधोलोक में
लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। जो परमेश्वर को भूलता है, परमेश्वर के सन्मुख दुष्टता के काम करने वाले लोगों को अधोलोक में वे लौट जाएंगे। सारे जातियां जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देता है, सृजनहार परमेश्वर को ना जानने वाले, उद्धारकर्ता प्रभु को ना समझने वाले सारे लोग उसी स्थान में पहुंच जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्या एक अनंत नरक है? ये सवाल में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से हम कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल बहुत ही दृढ़ सिद्धांतवादी भाषा में घोषणा करती है कि नरक है। नरक एक वास्तविकता है। यह एक भयावह वास्तविकता है जिसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अकेले नया नियम में पूरा जब हम ढूंढते हैं, 162 बार उद्धरण है कि पश्चाताप न करने वालों के उस विनाश के विषय में बताते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से 70 से अधिक स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया गया है। यीशु जो कुछ भी अपने शिष्यों को सिखाया, वो सारी बातें वर्तमान समय में पूरे होते हुए हम देख सकते हैं। अधिकांश बातें हम नरक के परिभाषा क्या है करके पूछने से पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से हम कुछ पदों को देखेंगे। नरक परमेश्वर की उपस्थिति से निर्वासन है। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 1:9 में वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वहां पर यीशु मसीह को ना जानने वाले या यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार ना करने वाले लोगों के विषय पर यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है। ये जानकर के पवित्र शास्त्र में इसी प्रकार हम देख सकता, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य को प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सबके सब दंड पाएंगे।
उसी प्रकार हम पहला अध्याय उसके 9 पद में जब हम देखते हैं, 8 से देखते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। 9वीं पद में, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर आनंद विनाश का दंड पाएंगे। देखिए यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, आनंद दंड का, आनंद विनाश का दंड पाएंगे। वह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से हम इस बातें समझ सकता, परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनको आनंद विनाश की दंड परमपिता परमेश्वर तैयार कर रखा है। जब हम उसी के विषय पर देखेंगे कि नरक पीड़ा और दंड का एक स्थान है, नरक पीड़ा और दंड का एक स्थान है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23वां पद जब हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने देह में रहते समय स्वयं इस बात को अपने शिष्यों को बताया गया है कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय पर 16 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 16 का 23 में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में निर्धन लाजर को देखा। यहां पर अधोलोक या नरक के पीड़ा, जहां पर दंड का एकमात्र स्थान है, वहां पर इस धनवान आदमी जब अपने जीवन काल में बंजैने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहने वाला इस बड़े आदमी के अंत जब हुआ, दोनों धनी मनुष्य भी मरा, निर्धन लाजर भी मरा। वहां पर 22वां आयत में देखते समय ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया अधोलोक में। देखिए, ये धनवान मनुष्य लोग सब उसको अच्छे से अंतिम संस्कार के सेवा को कर दिया। बड़े बड़े लोग आया, बड़े लोग आकर के बैठकर दुख प्रकट किया। आज के समान में यदि हम बताएं, 40-50 हजार का पेटी में शायद उनको रखा होगा। कीमती कपड़े से उसको ओढ़ा होगा, बिशप आकर के अंतिम संस्कार दिया होगा।
ये सब कुछ करने के बावजूद भी स्वर्ग के रास्ता उनके लिए बंद था। इब्राहिम पिता के गोद में उनके घर के सामने रोड पर रहने वाले गरीब आदमी, निर्धन आदमी लाजर जब मरा, स्वर्गीय दूत उनको लेकर गया। यहां पर बताता है कि इस आदमी जैसे अधोलोक में पहुंचा, अपने आंखें उठाकर देखा, तो वहां पर इसी प्रकार लिखा है कि अब्राहम की गोद में लाजर को उन्होंने देखा। कहां से देखा? अधोलोक में। उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। मेरे कहने का तात्पर्य है, नरक के अंदर पीड़ा और दंड, रोना, तकलीफें, ये आग इत्यादि विषय के बारे में बाद में देखेंगे। ये सब कुछ वहां पर है। कुछ उपहास करते हुए कहते हैं कि नरक कहां है। जब आपस में बातें करते समय लोग पूछता है कि नरक कहां है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि ये नीचे है। यशायाह नबी के किताब जब हम खोलेंगे, वहां पर 14 अध्याय, यशायाह 14 के 9 में इसी प्रकार वचन में बताता है कि पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसी प्रकार सिखाता है। यजकियेल के नबी के किताब में भी यजकियेल 32 का 27 में, 32 यजकियेल नबी के किताब 32 अध्याय उसके 27वां पद में, उन गिरे हुए कतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े हैं। वहां पर वे पड़े न रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हथियार के लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। देखिए, अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है। उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में ख्यात है, क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजाता था। वे सब यहां से हम सीख सकते कि अधोलोक में उतर गए हैं। एक और पद उसी के साथ हम देखेंगे, गिनती के किताब 16 अध्याय उसका 30 आयत से 33 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक सुंदर उदाहरण वहां पर दिया है। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखा शक्ति प्रकट करे, वो पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। मूसा इस बात को जब कहा, 31वां पद में इस प्रकार बताता है, वह ये सब बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपने मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। वे और उनके सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। देखिए, उनका सारा घर बार
जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहीं से हम इस बातें समझ सकते हैं कि पृथ्वी ने अपना मुंह जब खोल दिया, वे सब जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। उसी को हम अंग्रेजी में शियोल कहता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रियो, नरक सत्य बात है। यदि स्वर्ग है तो जरूर नरक भी है। प्रभु के सन्मुख और अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे जीवन काल में परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़े। उसके लिए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए, दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। करुणामय परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हम जीवित रहते ही आपके भाई मानते हुए, आपको ग्रहण करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, आपको दंडवत करते हुए, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके रक्त के आड़ में छिपा हम सबको एक बार आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस बिंदु उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन के अंदर प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद।